बिछा दो फूल राहों में, मेरे श्री राम आते हैं। 22 जनवरी का है दिन, 2024 में आए हैं। इधर आइए आके बैठ जाइए, जवाने की बातों में मत जाइए। अरे जवाने तो करते हैं, नेता लोग करते हैं बातें फिजूल। मैं हूँ श्री राम के चरणों की धूल। नमस्कार, मैं सोनू, आप देख रहे स्टार्टअप न्यूज़ बिहार, दिल की बात जनता के साथ। अभी तो आप जान ही रहे, राम मंदिर का भव्य आयोजन को लेकर के पूरे देश, पूरे भारत खुशी से एकदम झूम उठ रहे हैं कि कब होगा राम मंदिर का डेट फाइनल, जो हम लोग जाएंगे मंदिर का दर्शन करने और राम जी से मिलने के लिए। इसी बात को लेकर हमारे साथ एक सिंगर जुड़ चुके हैं जो सोशल मीडिया पे कभी वायरल रहते हैं और इसके बारे में आज जानने के लिए आए हैं आखिर क्या राम मंदिर के लिए जो उद्घाटन होने वाला, आयोजन होने वाला, उसके लिए आज क्या गाने वाला है। इसके लिए हमारे साथ एक सिंगर जुड़ चुके हैं, इनसे आज जानते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, स्टार्टअप न्यूज़ वाले न्यूज़ से आप आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा मतलब जो है कुछ बोल पाएँ ना बोल पाएँ, मतलब राम जी के लिए है तो कुछ भी बोले तो बहुत ही बेस्ट है जी। क्योंकि किसी का भी जो गॉड होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और जहाँ तक सवाल है राम जी की बात है, तो राम जी ही है। और जैसे कि जानते हैं कि उन्हें 14 साल का वनवास मिला था माँ कंकई के द्वारा, लेकिन लगता है हम लोगों के वजह से उसे 400-500 साल का वनवास मिला। तो वो तो 14 साल का काट के चले आए थे, लेकिन हम लोग 400-500 साल के बाद जो है उनको वनवास से वापस करवा रहे हैं। एक बात बता सकते हैं, आखिर राम जी को कैसे वनवास मिला? इसके बारे में कितना आदमी खाली ये पता है कि राम जी को वनवास मिला, आखिर क्यों वनवास मिला था सर, इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, राम जी जो थे वो पुरुषोत्तम थे जी। पुरुषोत्तम का मतलब ये होता है कि उनके अंदर में कल छपट या धन दौलत लोभ लालच ऐसा कुछ नहीं उसके अंदर में था जी। तो उनको क्या हुआ कि वो मतलब 4 भाई थे जी। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत जी। तो 3 माताएं थी। तो उनमें क्या था कि राम थे बड़ा, कौशल्या का पुत्र थे। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी राजतंत्र में ये था कि जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता है उन्हें राजगद्दी मिलता है। और कंकई उसकी माँ थी ये भरत की। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर राम को मिल गया गद्दी तो मेरा बेटा तो सेनापति वगैरह बन के रह जाएगा। इससे बेहतर यह है कि अगर हम राम को वनवास दिलवा देंगे तो मेरा पुत्र जो है भरत, इनको मिल जाएगा राजगद्दी। इस वजह से उनको वनवास दिलवाया गया अपने पापा के थ्रू, यानी कि राजा दशरथ के थ्रू। ये सत्य कोई किए थे, किसी युद्ध में लड़ाई में बोल दिया था कि जी हम तुम्हें सत्य करते हैं कि अगर किसी चीज का जरूरत हो तो बोलो। बोला नहीं, सत्य आपने कर लिया, जब जरूरत पड़ेगा हम तब आपसे रिटर्न मांग लेंगे। बोला था ठीक है। तो बस लास्ट में सत्य वही याद दिला दिया कि जी आपने सत्य किए थे, एक चीज देंगे तो आप दे दीजिए। बोला बोलो क्या चाहिए? तो बोला राम को वनवास कर दीजिए। मतलब इसके लिए वनवास किया गया जी, राज के लिए उसको वनवास दिया गया था। जबकि भरत से ज्यादा, लक्ष्मण से ज्यादा, शत्रुघ्न से ज्यादा राम ही कंकई को मां मानते थे। जी। फिर भी मतलब उनको वनवास कर दिलवा दिया। देखिए, अपना पुत्र मोह जो होता है ना, ये सबसे बड़ी चीज होता है जी। ठीक है ना, कहता है ना कोई डाइन हो जोगिन हो जो भी हो, अच्छा खराब हो, पुत्र अगर उसका डीआईजी है तो वो भी अच्छा है और डकैत है तो वो भी अच्छा है। तो माता पिता के लिए सभी पुत्र अच्छा होता है। इस वजह से वो सोचा कि वो तो किसी और का पुत्र है राम, और मेरा पुत्र स्वयं बैठेगा तो मेरा रुतबा कुछ और ही होगा। जबकि राम के अंदर या राम रहने के बाद राजा ऐसा कुछ भी होने वाला ही नहीं था। खैर छोड़िए, वो तो बहुत पुरानी बातें हैं। चलिए सर, एक बात बताइए, अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जो क्या लग रहा है सर, आप लोग वहाँ पहुँचेंगे या इसमें देखने के लिए? देखिए, हम बहुत कोशिश किए थे कि हम वहाँ पे आएंगे, लेकिन इतना मतलब जो है वहाँ पे आदमी पहुँच रहे हैं, इतना श्रद्धालु भक्त पहुँच रहे हैं, साधु संत पहुँच रहे हैं, ये तो समझ लीजिए कि एक जीवन सफल होने की बराबर है। ऐसा यज्ञ जो है द्वापर त्रेता में हुए थे, सतयुग में हुए थे, इतनी बड़ी
संख्या में। पूजा तो होते ही रहते हैं, हर जगह होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो पूजा हो रहा है कलयुग में पूजा हो रहा है, कलयुग में सबसे पहला पूजा हो रहा है, इतना भारी पूजा हो रहा है। जी जी जी। हम लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं, प्रयाग मेला लगता है, सोनपुर मेला लगता है, लेकिन ये सबका रिकॉर्ड तोड़ मेला लग रहा है इस बार अयोध्या में। जी जी ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ से दर्शकों को, जो जितने भी राम मंदिर, राम के भक्त हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर? बस हम तो कहेंगे, हम भी तो राम में भक्त हैं, तो ये कहना चाहेंगे कि हम यहीं से प्रणाम कर रहे हैं राम प्रभु को, और आप जो भी गए हैं, बस ये है कि खुशी हर्षोल्लास के साथ में अपना पूजा पाठ कीजिए, दर्शन कीजिए। जो नहीं पहुंच पाए हैं वो अपने घर से ही कीजिए। कहता है मन में बसा है राम। तो मन में जो बस गया है आपको, उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और फिर हम लोग जाएंगे, मंदिर जाएंगे, जैसे कि और भी मंदिर का काम शेष बच रहा है, तो ये होने के बाद हम लोग जाएंगे। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी भी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि इतना जल्दी आने का कोशिश मत कीजिए। अब ये समझ लीजिए कि एक जो स्टेट होता है वहाँ पे समझ लीजिए कि 1 करोड़ आदमी का क्षमता होता है, ठीक है। अभी 1 करोड़ बाहर से आदमी पहुंच जाए तो फिर वो क्षमता के बाहर हो जाएगा ना, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, क्या खाएगा। तो ये सब चीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि योगी और मोदी होने का तो सर चांस नहीं है, मगर हो सकता है, जैसे आपके हिसाब से। हो सकता है। जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि होगा, क्योंकि उनके ऊपर काफी तैयारी हो चुके हैं, पंडाल वगैरह बन रहे हैं, रहने का व्यवस्था हो रहा है, खाने का लंगर लग रहे हैं, टोटल चीज लग रहा है, हर चीज हो रहा है। 4-5 लाख दिए जलाए जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही मतलब भव्य होने वाला है। ये समझ लीजिए कि मन ये कल्पित है कि हम वहाँ अपने नजरिया से नहीं देखेंगे, हम टीवी के जरिए से देखेंगे, पर दिल तो वहीं रहेगा। दिल तो वहीं रहेगा। दिल तो मतलब हम इसका कारण हम टीवी तो जरूर देखेंगे, मगर दिल तो मेरा राम मंदिर में ही रहेंगे। हाँ, बस ये लगेगा कि मैं वहीं पे देख रहा हूँ। हम इनके बाद आएंगे, चलिए पूरा परिवार के साथ आएंगे वहाँ पे देखने के लिए। चलिए, धन्यवाद सर। कुछ राम मंदिर के लिए, जैसे आप सिंगर है, उसके लिए सर कुछ गाना चाहेंगे, 2 लाइन बताना चाहेंगे सर? बिल्कुल। जब राम जी की बात है तो राम जी तो देखिए, राम जी है, वो तो भगवान जी है। हम लोग तो उनके धूल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा कहने का। एक बहुत पुराने गाने का वो मैं लेके चलता हूँ। मैं हूँ श्री राम के चरणों की धूल, मैं हूँ श्री राम के चरणों की धूल। राम दया कर दे तो, राम दया कर दे तो बन जाऊं फूल। मैं हूँ श्री राम के चरणों की धूल, मैं हूँ श्री राम के चरणों की धूल। राम दया कर दे तो, प्रभु दया कर दे तो बन जाऊं फूल। मैं हूँ श्री राम के चरणों की धूल। और जो बहुत तरीके का जो अंतरा में हम कहेंगे कि कहता नहीं, ये वो 9-17 बहुत तरीके का अभी देखिए राजनीतिक बवाल चल रहा है, तो उनके लिए कहना है। मतलब इसके राजनीतिक बात देखिए, अब हमारे साथ सिंगर ऐसा है 1 मिनट के अंदर में टॉपिक बना ले, और राजनीतिक पे कुछ 2 लाइन बोलना चाहेंगे कि इधर आइए आके बैठ जाइए। मतलब सर किसको बुला रहे, इधर आके बैठ जाइए? नेता लोग को? जी नहीं, वो मतलब नेता भी आ सकते हैं, हम तो उनको छांट नहीं सकते हैं। देखिए कुछ नेता है ना, वो कहता है जी वहाँ नहीं जाएंगे, हमको बुलाया है क्या? अरे कौन बुलाएगा भाई, आपको स्वयं भगवान बुला रहा है। मोदी बुलाने वाला कौन होता है, योगी बुलाने वाला कौन होता है, पवन बुलाने वाला कौन होता है, स्टार टॉप न्यूज वाला बुलाने वाला आपको कौन होता है? वो तो आपका स्वेच्छा है, जाना नहीं जाना, क्या करना, ठीक है। तो हम कहते हैं कि फालतू बातें किसी का नहीं सुनना है, ठीक है। आइए, पंडाल लगा है राम जी का बात सुनना है। हाँ, इधर आइए आके बैठ जाइए, जवाने की बातों में मत जाइए। अरे जवाने तो करते हैं, नेता लोग करते हैं बातें फिजूल। मैं हूँ श्री राम के चरणों की धूल, मैं हूँ श्री राम के चरणों की धूल।
बोल, राम दया कर दे तो, प्रभु दया कर दे तो बन जाऊं फूल, मैं हूँ श्री राम के चरणों की धूल, मैं हूँ श्री राम के। चलिए बहुत अच्छा लगे सर आपसे मिल करके। सर ये कहना चाहेंगे मतलब जैसे आप बताया कि इधर आइए तो मतलब इधर आके सर इधर आइए, जी। आके बैठ जाइए। जैसे पंडाल में वो कथा रामायण होते हैं जी। तो कह रहे हैं कि बस बाहरों की बात क्या सुनना है। अगर हाँ। कुछ सुनना है, जी। मोक्ष का आधार है, मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का एक व्यवस्था है कि आप भक्ति सुनिए। जी। मुसलमान है तो मिलाद होता है, वहाँ पर जाकर जो उनका होता है वक्ता, वो सब कुछ करता है। तो सबको कहता है, सब धर्म वाले को अपना अपना सुनना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, समझे ना। तो वही आपका जो है ना इस दुनिया से पार लगन। ये दुनिया पे जमीन 50 बीघा खरीद लीजिए, 5 बीघा खरीद लीजिए या 1 कट्ठा खरीद लीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपका जमीन वही है, जाना आपको वही है। चोरी कर लीजिए, बेईमानी कर लीजिए, ढकेना कर लीजिए, पसीना बहा लीजिए, सब कुछ छोड़ के आपको जाना होता है। कहाँ जाना पड़ेगा सर? देखो भैया, हम लोग में तो कहा जाता है कि बैकुंठ धाम, जी जी ठीक है। हाँ। और स्वर्ग नरक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, जन्नत भी आप कहते हैं, दोजख भी कहते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेक्ट है कि मतलब हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। मतलब इसका मतलब आपका कहना है कि हम कहाँ जा सकते हैं? जन्नत और दोजख तो वहाँ है, वहाँ है। हाँ, बस हम लोग तो अभी यहाँ राम मंदिर के चरणों में भी जा रहे हैं। अभी तो हम लोग बस यहाँ है, उन्हीं के चरणों से आशीर्वाद पाकर कोशिश करेंगे कि हमें भी पार लगा दे प्रभु। जी जी जी। और क्या कह सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे लगे इनसे मिल करके। तो आप देख रहे हैं स्टार्टअप न्यूज़ बिहार, दिल की बात जनता के साथ। अगर इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।